दोस्तों, अगर आपको भी अफगानिस्तान और इंडिया के बीच खेला गया सुपर 8 का रोंगटे खड़े कर देने वाला रोमांचक मुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप के सबसे रोमांचक और सुपर 8 के अपने पहले मुकाबले के लिए टीम इंडिया के सामने खड़ी हुई थी जायंट किलर अफगानिस्तान, जहां बारबाडोस के केनिंगस्टन ओवल मैदान पर रोंगटे खड़े कर देने वाले इस ब्लॉकबस्टर मुकाबले की शुरुआत से पहले टॉस के लिए जब सिक्का उछाला गया तब टॉस के बॉस बने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और उन्होंने टॉस जीतकर पहले अफगानिस्तान को गेंदबाजी करने का न्योता दिया। हिंदुस्तान की तरफ से एक बार फिर टीम इंडिया की आन बान और शान रोहित शर्मा और विराट कोहली की सबसे खतरनाक जोड़ी भारतीय टीम को एक बेहद शानदार शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी लेकर मैदान में उतरी थी। लेकिन किसने सोचा था कि अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम शुरुआत में ही टीम इंडिया को इस कदर मुश्किल में फंसाएगी कि पूरा हिंदुस्तान मातम में डूब जाएगा। जी हां दोस्तों, जहां एक तरफ सब मान रहे थे कि रोहित और कोहली मैदान में उतरते ही आतंक मचाकर रख देंगे, रोहित ने पहला ओवर लेकर आए फारूकी की 5वीं गेंद पर मैदान को चीरते हुए चौका जड़कर अपना खाता भी खोला था। लेकिन उनकी ये रणनीति ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। पिच से गेंदबाजों को अच्छी खासी मदद मिल रही थी और इसका बखूबी फायदा उठाते हुए तीसरा ओवर लेकर आए फारूकी ने इस बार भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को अपने जाल में फंसा लिया। जहां रोहित ने उनकी स्लोअर कटर बॉल पर बड़ा शॉट खेलना चाहा, लेकिन वो केवल फील्डर राशिद खान को अपना आसान सा कैच थमाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए और अपने रूप में टीम इंडिया को सबसे बड़ा पहला झटका लगा, जहां भारतीय कप्तान रोहित शर्मा 13 गेंदों पर केवल 8 रन बना पाए। अभी से टीम इंडिया मुश्किल में नजर आने लगी थी। हालांकि उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरे बेखौफ बेधड़क ऋषभ पंत ने आते ही विकेट के पीछे चौका जड़कर अपना खाता खोला। 4 ओवर में टीम इंडिया को कोहली के साथ मिलकर 25 रनों तक पहुंचाया और अपने इरादे जाहिर कर दिए। हालांकि अब तक गेंद और बल्ले के बीच कांटे का मुकाबला देखने के बाद ये कहना गलत नहीं था कि मैच अफगानिस्तान की तरफ नजर आ रहा था, लेकिन शेर को कोई कब तक बांध सकता है। 5वां ही ओवर लेकर आए अपने कट्टर दुश्मन माने जाने वाले नवीन उल हक की 5वीं गेंद पर गेंदबाज और एम्पायर के सिर के ऊपर से कोहली ने ऐसा लाजवाब छक्का बटोरा जिसने निराश भारतीय फैंस में जोश और जुनून की एक नई लहर दौड़ा दी। तो पावर प्ले के अंतिम ओवर में तो ऋषभ पंत ने अपने बल्ले से गर्दा ही उड़ा दिया। गेंदबाजी करने आए अफगानिस्तान के सबसे सीनियर खिलाड़ी मोहम्मद नबी को आड़े हाथों लेते हुए 1 नहीं 2 नहीं लगातार 3 गेंदों पर 3 चौकों की हैट्रिक बटोरकर पंत ने 6 ओवर में पावर प्ले में टीम इंडिया को 47 रनों तक पहुंचा दिया। इन दोनों के बीच एक मजबूत पार्टनरशिप पनप रही थी। 7वें ओवर की 5वीं गेंद पर पंत ने एक और चौका लगाया और टीम इंडिया को 50 रनों के पार ले जाकर खड़ा कर दिया। लेकिन दोस्तों, टीम इंडिया की ये खुशियां ज्यादा लंबी नहीं चली और ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए अफगानी कप्तान राशिद खान ने अंतिम गेंद पर ऋषभ पंत को LBW कर टीम इंडिया को दूसरा झटका दिया, जहां ऋषभ पंत 11 गेंद पर 4 चौकों की बदौलत 20 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उनके आउट होने के बाद मैदान में अब किंग कोहली के साथ निभाने आए थे T20 के नंबर 1 खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव। लेकिन कौन ही सोच सकता था कि राशिद खान अकेले ही टीम इंडिया की कमर तोड़कर रख देंगे। जी हां, इस बार नवा ओवर लेकर आए राशिद ने किंग कोहली का शिकार कर भारतीय टीम को मुसीबत के दलदल में फंसा दिया, जिनका आसान सा कैच मोहम्मद नबी ने लपका और विराट 24 गेंद पर 24 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। अब मैदान पर मोर्चा संभालने के लिए सूर्या के साथ शिवम दुबे आ चुके थे। टीम इंडिया मुसीबत में नजर आ रही थी। अब यहां से एक अच्छी पार्टनरशिप ही भारतीय टीम की वापसी करवाने के लिए बेहद इंपॉर्टेंट थी। 9वें ओवर की अंतिम गेंद पर सूर्या ने चौका लगाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए थे कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे और अफगानिस्तान तो सोच भी नहीं सकता था कि 3 विकेट गिरने के बाद टीम इंडिया मुश्किल में नहीं फंसेगी, बल्कि वो तो अफगानिस्तान की धज्जियां ही उड़ाकर रख देगी। जी हां, ऐसा ही कुछ करने यहां दोनों आए थे। यहां 10वां ओवर लेकर आए नूर अहमद को स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में छक्के के लिए डिपॉजिट कर शिवम दुबे ने अफगानी खेमे में हाहाकार मचा दिया। तो 12वां ओवर लेकर आए राशिद खान की बेदर्दी से पिटाई करते हुए सूर्या ने जहां उनका स्वागत पहली गेंद पर चौके से किया, तो तीसरी गेंद को डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्के में तब्दील कर अफगानिस्तान की खुशियों को मातम में बदल दिया। लेकिन दोस्तों, ये मैच तो हर एक मोमेंट में करवट ले रहा था, जहां इस बार राशिद खान ने दोबारा से अपनी बेइज्जती का बदला लेते हुए ओवर की 5वीं गेंद पर शिवम दुबे को LBW कर टीम इंडिया को चौथा सबसे बड़ा झटका दिया, जहां दुबे केवल 10 रन बनाकर पवेलियन लौटे। 11 ओवर में भारतीय टीम केवल 90 रन बना पाई थी और अब सूर्या के साथ हार्दिक के कंधों पर भारतीय टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आ गई थी।
भारतीय खेमे में सन्नाटा छाया हुआ था। तभी 13वें ओवर में अजमतुल्ला उमरजाई की गेंद पर सूर्या ने सारी जिम्मेदारी उठाते हुए एक और चौका लगाया और भारत को 100 रनों के पार ले जाकर खड़ा किया। चौथी गेंद पर एक और चौके की बदौलत सूर्या ने 13 ओवर में टीम इंडिया को 110 रनों तक पहुंचाया। सूर्य कुमार यादव अकेले ही अफगानिस्तान के लिए यमराज बने हुए थे। उनका बल्ला रन नहीं बल्कि आग बरसा रहा था। उन्हें रोक पाना किसी भी अफगानी गेंदबाजों के बस की बात नहीं हो पा रही थी। 15वां ओवर लेकर आए अजमतुल्ला उमरजाई को आड़े हाथों लेते हुए एक बार फिर सूर्य कुमार यादव ने 5वीं गेंद पर एक और खौफनाक छक्का जड़कर 15 ओवर में ही टीम इंडिया को 126 रनों तक पहुंचा दिया। इन दोनों टीम ने इंडिया की तगड़ी वापसी करवाने का मन बना लिया था और बेदर्दी से वो अफगानिस्तान के गेंदबाजों की कुटाई किए जा रहे थे। भारत की लुढ़कती हुई पारी को इन दोनों ने अपने मजबूत कंधों पर संभाल लिया था। इसी दरमियान पारी का 16वां ओवर लेकर आए नूर अहमद एक बार फिर अपनी गलती पर पछताते ही नजर आए। जहां हार्दिक पांड्या ने उनके परखच्चे उड़ाते हुए चौथी गेंद पर चौका लगाया तो 5वीं गेंद पर आसमान को चीरते हुए ऐसा खौफनाक छक्का जड़ा कि स्टेडियम का शीशा ही फोड़ डाला। उनके इस आसमानी छक्के ने तो अफगानी खेमे में हाहाकार मचा दिया था। वहीं टीम इंडिया रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ना शुरू कर चुकी थी, क्योंकि ये दोनों बल्लेबाज सर पर कफन बांध कर आए थे। दोनों को रोक पाना अफगानिस्तान के बस की बात नहीं हो पा रही थी। अब तो केवल चौके छक्कों की आधी ही हमें देखने को मिल रही थी। चाहे सामने कोई भी गेंदबाज आता, उसे सफलता मिलना तो दूर, उसका करियर खत्म करने पर ये दोनों तुले हुए थे। इसी दरमियान 17वां ओवर लेकर आए फारूकी की चौथी गेंद पर सूर्या ने स्टेडियम पर लाजवाब छक्का जड़कर टीम इंडिया को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू किया। तो 5वीं गेंद पर मैदान को चीरते हुए चौका जड़कर सूर्या ने केवल 28 गेंद पर अपना खतरनाक शतक भी ठोक दिया और टीम इंडिया के लिए सबसे बड़े हीरो बन गए, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर उनके सम्मान में तालियां भी बजाई। लेकिन दोस्तों, हर चीज का अंत आता है और ओवर की अंतिम गेंद पर सूर्य लालच कर बैठे। उन्होंने एक बार फिर बड़ा छक्का लगाना चाहा। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। जहां उनका आसान सा कैच मोहम्मद नबी ने लपका और सूर्य के साथ टीम इंडिया की आधी पारी समाप्त हो चुकी थी। जहां सूर्य 28 गेंद पर 5 चौके और 3 खतरनाक छक्कों से सजी 53 रनों की बेमिसाल पारी खेलकर वापस लौट गए। 17 ओवर में टीम इंडिया ने 150 रन बना लिए। तो उनके आउट होने के बाद अब मैदान में आए थे रविंद्र जडेजा। दूसरी तरफ विकेट गिरने का असर हार्दिक पांड्या पर कहां देखने को मिल रहा था। 18वां ओवर लेकर आए नवीन उल हक की धज्जियां उड़ाते हुए हार्दिक ने चौथी गेंद पर 98 मीटर लंबा छक्का जड़कर बता दिया कि अभी टीम इंडिया हारी नहीं है। लेकिन दोस्तों, अफगानिस्तान ने तगड़ी वापसी करने का मन बना लिया था। पहले सूर्या तो फिर अब नवीन उल हक ने ओवर की अंतिम गेंद पर हार्दिक से अपनी बेइज्जती का बदला लेते हुए उन्हें बाउंड्री पर कैच आउट करवाया और इसी के साथ टीम इंडिया के लगभग पूरे बैटिंग क्रम को समेट दिया था। जहां हार्दिक 24 गेंद पर 3 चौकों और 2 छक्कों से सजी 32 रनों की खतरनाक पारी खेलकर वापस लौटे। 18 ओवर में 159 रन बनाकर टीम इंडिया ने अपने 6 बल्लेबाजों को गंवा दिया था। उनके आउट होने के बाद रविंद्र जडेजा के साथ अक्षर पटेल अब टीम इंडिया की अंतिम उम्मीद थे। जडेजा ने 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर स्क्वायर लेग में एक और चौका लगाया और रनों की रफ्तार में बिल्कुल भी कमी नहीं आने दी। लेकिन फारूकी की आंधी में वो भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। चौथी गेंद पर जडेजा भी केवल 7 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए और इसी के साथ भारत का 7वां खिलाड़ी भी ढेर हो चुका था। लेकिन अक्षर पटेल हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। पारी के अंतिम ओवर में नवीन उल हक को आड़े हाथों लेते हुए अक्षर ने तीसरी और 5वीं गेंद पर चौका बटोरा। हालांकि पारी की अंतिम गेंद पर वो आउट हो गए, लेकिन उन्होंने 12 रनों का बहुमूल्य योगदान दिया और 20 ओवर में टीम इंडिया को 181 रनों के मैच विनिंग टोटल तक पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, टीम इंडिया इस बार T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतेगी या नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।